नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1-2-2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल से शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है NH3 नहीं होता है। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान चार अलग अलग चरणों से गुजरती है। उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले एक, उसके बाद लार्वा, उसके बाद पपा एंड एडल्ट हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षण परत निर्मित होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है। यानी कि एल्युमिनियम की धातु का जो पृष्ठ भाग होता है उस पर हवा की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होने से जो प्रतिक्रिया के रूप में एक संरक्षण सा परत जम जाता है, तो यह प्रक्रिया पूछ रहा है क्या कहलाता है? तो एनोडीकरण कहलाता है। दाद किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है दाद। कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीएल का फुल फॉर्म डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होगा। गोल कृमि यानी कि नेमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला सवाल है सेकंड शिफ्ट का 1-2-2021 का, ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। CPU के प्रमुख तीन घटक कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी। यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी है। अगला है ZnSO4 7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो सफेद थोथा का सूत्र है और एक नीला थोथा होता है। ठीक है। कार्बन के अपरूप कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। अगला है एनोडाइजिंग यानी कि एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। HTML का आविष्कारक कौन है? तो सर टिम बेर्नर्स ली जो है वो HTML के आविष्कारक है। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? तो 0.5 बाइट है। अगला सवाल है, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल 2-2-2021 के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, कह रहा है कि किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो एल्कोहल एवं ग्लूकोज में। किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है जब उसमें मिलाया जाता है? तो 0.7 की पीएच वाला विलयन मिलाया जाता है। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कौन सी गैस से ओजोन को क्षति पहुंचती है? तो क्लोरीन से। वायुमंडल में किस गैस का मात्रा 78% पाई जाती है? तो नाइट्रोजन का। पादपों में क्रमशः पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। अगला सवाल 2-2-2021 के सेकंड शिफ्ट का है, ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12 जो है यह ईस्ट में पाए जाने वाला है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ब्रेसिका रापा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फील्ड मस्टर्ड का ये रासायनिक नाम है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0। CPU मॉनिटर कीबोर्ड तथा MS ऑफिस में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो MS ऑफिस जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है, उपयोगकर्ता यानी कि यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। पेनिसिलिन एक क्या है? तो पेनिसिलिन एक कवक है। अगला सवाल 4-2-2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो पॉलीग्राफ है। थोरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व तो क्या है? तो आयोडीन। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो शुक्र और यूरेनस जो है वो घड़ी की दिशा में रोटेट करता है। किस विटामिन की कमी से आंखों में वर्णदता होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण। नेक्स्ट सवाल है, रोम रैम
ईपीआरओ में कौन से जो है वोलाटाइल मेमोरी है, तो रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। अगला सवाल है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर में। भारी जल यानी डीटीओ का उपयोग किसमें होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 4/2/2021 के सेकंड शिफ्ट का सवाल है, कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन यानी कि O2 मुक्त होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, तो एटीपी यानी कोशिका का जो ऊर्जा ऊर्जा इकाई है वो एटीपी होता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देश के समूह को क्या कहा जाता है, तो निर्देश के समूह को कमांड कहा जाता है। किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है, तो वो अवसादन कहलाता है। पारा यानी एचजी का सामान्य नाम क्या है, तो क्विक सिल्वर। हॉस्पिटल के कचरे के निपटाने का सबसे सही तरीका कौन सा है, तो भस्मीकरण। एफेड्रा पादप किस वंश का है, तो जिनोस्पर्म। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल एनटीपीसी परीक्षा 6/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स। दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो एड्रेनलिन। जाइलम से संबंधित कथन कौन सा सही है, तो जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, तो हार्ट एवं ब्रेन में। कंप्यूटर ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है, तो स्पैम का मतलब होता है स्पैनिंग वाणिज्यिक विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है, रॉकेट सी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल 6/2/2021 के सेकंड शिफ्ट का है, कह रहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु जल स्थल मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में जीवन संभवतः होता है क्या कहलाती है, तो जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व कौन सा है, तो आयरन। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो 2061 में। आईपी एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है, तो डीएनए से। पनडुब्बी में पानी ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्राकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो परिदर्शी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 300 होता है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है, तो H5N1। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां क्या है, तो उच्च दाब एवं उच्च ताप होना चाहिए। आउटलुक एक्सेल वन नोट की नोट में कौन से एमएस ऑफिस पैकेज में सम्मिलित नहीं होता है, तो की नोट जो होता है वो एमएस ऑफिस पैकेज में सम्मिलित नहीं होता है। वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारे में मोटा होता है क्या कहलाता है, तो अवतल लेंस। कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है, तो पीला जो है वो प्राथमिक कलर नहीं है। रेडियोधर्मिता की माप की इकाई क्या है, तो क्यूरी। कोशिका द्रव्य कोशिका में कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं, तो 16। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता, तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो ईस्ट मिलाया जाता है। अगला सवाल 8/2/2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण परिवर्तन नहीं होता है, तो संयोजकता जो है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। HTTP पे में पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब है प्रोटोकॉल। आईआईटी गांधीनगर टीम द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट बनाया गया, तो मैग्नीशियम डाइब्रोआइड से। गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्यूटेन। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी, तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है, तो आर्द्रता का। हॉटमेल कब शुरू हुआ था, तो हॉटमेल 1996 में शुरू हुआ था। एनटीपीसी परीक्षा 9/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, कह रहा है कि दलदल और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना क्या है, तो रिएक्टर स्केल। अगला सवाल है उत्तरी अक्षांशों को ध्रुवीय